पाकिस्तान के खिलाफ पीओके में बगावत तेज हो गई। मुनीर शहबाज के खिलाफ सड़कों पर उतरे लाखों लोग। पीओके में हर तरफ लोग कर रहे हैं आजादी की मांग। ये ताजा तस्वीरें आप जरा देखिए, जहां तक आपकी नजर जाएगी लोग ही लोग नजर आएंगे। कहा जा सकता है कि ये कोई आम भीड़ नहीं है बल्कि जन सैलाब है। ये देखिए आप, मुजफ्फराबाद लॉन्ग मार्च से मुनीर की सेना इस वक्त घबराई हुई। पीओके में जो हो रहा है, पीओके में अवामी कमेटी की अगुवाई में बहुत बड़ा विद्रोह छिड़ा हुआ है। आज रावलकोट से मुजफ्फराबाद तक लॉन्ग मार्च है। 20,000 से ज्यादा पाकिस्तानी रेंजर्स को तैनात किया गया। आज पीओके में मुनीर सेना और प्रदर्शनकारी आमने सामने है और दमन की पूरी तैयारी मुनीर की सेना कर चुकी है। ये देखिए आप तस्वीरें इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं पीओके में, जहां एक तरफ लॉन्ग मार्च रावलकोट से मुजफ्फराबाद तक, लेकिन 20,000 से ज्यादा पाकिस्तानी रेंजर्स को तैनात किया गया है ताकि इस प्रदर्शन को और इस आंदोलन को कैसे कुचला जा सके। तो प्रदर्शनकारियों ने कुल मिलाकर मुनीर और मुनीर की सेना के खिलाफ बिगुल फूंक दिया है। मुजफ्फराबाद कूच से पहले रावलकोट में कितनी बड़ी रैली हुई ये आप देखिए। हजारों लोगों ने टॉर्च जलाकर इस विद्रोह का समर्थन किया। पीओके की आवाम ने कहा अब आर पार की जंग का वक्त आ गया। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से रावलकोट में जबरदस्त रैली की गई। रात के अंधेरे में लोगों ने टॉर्च जलाकर इस विद्रोह का समर्थन किया और कहा कि आर पार की जंग की नौबत आ चुकी। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मुनीर शहबाज के खिलाफ किस तरह से विद्रोह चरम पर पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। और दूसरी तस्वीर में आप देखेंगे कि इस विद्रोह को दबाने के लिए कितनी कोशिशें की गई हैं। 20,000 पाकिस्तानी रेंजर्स को तैनात कर दिया गया है। लोगों की आवाज को दबाने की, कुचलने की कोशिश हो रही है। मुजफ्फराबाद कूच से पहले रावलकोट में किस तरह से लाखों लोगों का हुजूम जुटा और आर पार की जंग का कर दिया गया ऐलान, ये भी आपके सामने। तो ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। विद्रोह कह लीजिए, क्रांति कह लीजिए। इस वक्त जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो पाकिस्तान के हुक्मरानों के माथे पर चिंता की लकीरें डालने वाली हैं। मुजफ्फराबाद लॉन्ग मार्च से जुड़ी कुछ और डिटेल्स मेरे सहयोगी करुणा आपको देंगे। बिल्कुल, पाकिस्तान में विद्रोह तेज हो गया है। मुजफ्फराबाद लॉन्ग मार्च को लेकर क्या जानकारी? दरअसल पीओके में आज क्या होने वाला है पहले आप जानिए। रावलकोट से मुजफ्फराबाद तक कूच किया जाएगा। लाखों की संख्या में, हजारों नहीं बल्कि लाखों की संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए हैं। पीओके में कल क्या हुआ था यह भी आप जानिए। इससे पहले प्रदर्शनकारियों पर सीधी फायरिंग की गई थी। 10 प्रदर्शनकारियों की मौत हुई है। 12,000 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। क्यों डर गए हैं शहबाज और मुनीर, यह भी आप देखिए। मुजफ्फराबाद में धारा 144 को लागू कर दिया गया है, कर्फ्यू लगा दिया गया। किसी भी रैली सभा पर पूरी तरह से प्रतिबंध है, लेकिन पीओके के लोग हैं जो कि अब रुकने वाले नहीं है, डरने वाले नहीं है। फ्रंटियर कॉर्प्स पुलिस की तैनाती की गई है। 20,000 पाकिस्तानी रेंजर्स तैनात किए गए। जेएसी का मुख्य कार्यालय सील कर दिया गया। 48 घंटे से पीओके में इंटरनेट भी बंद है ताकि दुनिया को पता ही ना लगे कि आखिर कैसा दमन वहां पर हो रहा है पाकिस्तान की सरकार की तरफ से। सवाल क्या है, क्या पाकिस्तान के हाथ से निकल जाएगा पीओके? यह एक बड़ा सवाल। एक और बड़ी खबर इसको लेकर समीर। जी हां, और पीओके में दरअसल मुनीर सेना की बर्बरता की खबर सामने आ रही है। निहत्थे लोगों पर गोलियां चला दी गई हैं। गोलीबारी में 8 से 10 युवाओं की मौत की खबर सामने आ रही है। पीओके में बिजली सप्लाई भी काट दी गई है। देखिए, हम आपको बता रहे थे कि किस तरह से इस विरोध प्रदर्शन को दबाने की कोशिश होगी, हुआ ऐसा ही है। पीओके में बिजली सप्लाई काट दी गई है। निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाई गई हैं। इंटरनेट सेवाओं को भी बंद कर दिया गया है। रावलकोट से लेकर मुजफ्फराबाद तक इस तरह की कार्रवाई, इस तरह का एक्शन लगातार जारी है।